हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर पैटर्न के बारे में। सीटेट दिसंबर 2023 के जो एग्जाम है उसके पेपर के पैटर्न के बारे में। तो ये वीडियो अगर आपके लिए न्यू नहीं है, क्योंकि पहले से बहुत बार अप्लाई कर चुके हो, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। बट अगर आप न्यू हो, फ्रेशर हो, एग्जाम देने जाने वाले हो, तो एक बार आपको पता होना चाहिए कि जो सीटेट की एग्जाम है उसका पैटर्न किस प्रकार से आता है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि जो पैटर्न है वो क्या है। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एग्जाम होता है, एक होता है पेपर 1 के लिए और एक होता है पेपर 2 के लिए। ओके, पेपर 1 की जो एग्जाम होती है वो फर्स्ट से लेकर 5th के लिए होती है। ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 5th के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और जो पेपर 2 की जो एग्जाम होती है वो 6 से लेकर 8 तक के लिए होती है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसमें जो पेपर आते हैं कौन से आते हैं। फर्स्ट जो होता है वो आपका होता है सीडीपी 30 मार्क्स के लिए। ठीक है, सेकंड जो होता है आपका होता है मैथ्स 30 मार्क्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका होता है वो होता है ईवीएस 30 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट जो होता है आपका हिंदी, ये होता है 30 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट जो होता है वो होता है इंग्लिश 30 मार्क्स के लिए। ठीक है, अगर आप ये सबको टोटल करोगे तो आपका जो पेपर होता है वो होता है टोटल 150 मार्क्स का। ठीक है, कितने मार्क्स का होता है? 150 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। ठीक है, ये सेम पैटर्न यहाँ पे भी पेपर 2 के लिए भी अप्लाई किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो आपका ये हो गया इतना। अब देखिए सीडीपी जो है इसमें 15 मार्क्स 30 मार्क्स का हो गया। इसे तो उसमें तो आपको पूरा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ही रहेगा। बट अगर मैथ्स की बात करें तो इसमें 15 मार्क्स का कंटेंट आता है। ठीक है, 15 मार्क्स का पेडागोजी आता है। ठीक है, सेम ईवीएस में भी 15 मार्क्स का कंटेंट के रिगार्डिंग आएगा, मतलब कि चैप्टर के रिगार्डिंग आता है 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स का पेडागोजी के रिगार्डिंग आएगा कि जो बच्चा है, जो ईवीएस के टीचर है, वो बच्चे को किस प्रकार से हैंडल करेगी, किस प्रकार से समझाएगी, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उसे कैसे हैंडल करेगी, ये सब पेडागोजी में होता है। ठीक है, सेम हिंदी में भी 15 मार्क्स का आपको क्या आएगा, कंटेंट के रिगार्डिंग, मतलब कि पैसेज आता है। आपको पता ही है कि जो पैसेज होता है वो हमारे हिंदी में आता है। और 15 मार्क्स का क्या आएगा आपको, पेडागोजी आता है। मतलब हिंदी के टीचर अगर बच्चे को भाषा कौशल में प्रॉब्लम है तो कैसे सिखाएगी, भाषा बोलने में प्रॉब्लम है तो कैसे सिखाएगी, ये सारा पेडागोजी में आएगा। और इंग्लिश में भी सेम होता है। 15 मार्क्स का आपका पैराग्राफ आएगा, उसमें 1-2 आपको ग्रामर देखने को मिलेगा 1-2 मार्क्स का, और 15 मार्क्स का आपका आता है पेडागोजी। ठीक है, कि इंग्लिश की टीचर लैंग्वेज को कैसे सिखाएगी, बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम है तो कौन से टेक्निक से सिखाएगी, तो ये सारे होते हैं पेडागोजी में। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से अपने प्रिपरेशन को करना है। ओके, इसके बाद ये सारा हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें और कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, और रही हिंदी की बात और इंग्लिश की बात, तो ये आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ता है जब हम फॉर्म फिल करते हैं तब। इसका वीडियो बना दूंगी मैं जब फॉर्म आ जाएगा तब, और डाला हुआ है, आप जाके देख भी सकते हैं। तो ये बहुत सारे बच्चे लैंग्वेज 1 हिंदी सिलेक्ट करते हैं, लैंग्वेज 2 इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे लैंग्वेज 1 इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं, लैंग्वेज 2 हिंदी सिलेक्ट करते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हमारी कौन सी लैंग्वेज बहुत ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेपर 2 की बात करते हैं। तो पेपर 2 में भी सेम सीडीपी के लिए 30 क्वेश्चंस आएंगे आपको। ओके, इसके बाद मैथ्स एंड साइंस, ये आपका होगा 60 मार्क्स का। ठीक है,
जो मैथ साइंस वाले बच्चे होंगे ये मैथ साइंस को सिलेक्ट करेंगे, और जो सोशल साइंस के बच्चे होंगे, क्योंकि यहाँ पे सब कॉमन होगा, ये सबको ही देना पड़ेगा। प्राइमरी में पता ही है आपको कि 1st to 5th में आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं, तो यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। बट 6 to 8 में जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है आप वही चीज पढ़ाते हो स्कूल में भी, तो आपको वही चीज का एग्जाम देना है। तो एसएस का एग्जाम होता है 60 मार्क्स का। तो अगर आपने अपना ग्रेजुएशन बीएड एसएस में किया है तो आपको एसएस सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने अपना ग्रेजुएशन बीएड मैथ्स और साइंस में किया है तो आप मैथ्स और साइंस को सिलेक्ट करके एग्जाम देंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद हिंदी और इंग्लिश ये कॉमन ही रहेगा, 30 मार्क्स का, एंड इंग्लिश जो होगा वो 30 मार्क्स का, ठीक है। ये भी एग्जाम होती है आपकी 150 मार्क्स की, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम का जो मोड होता है, एग्जाम जो होगी वो ऑफलाइन मोड में होगी, क्योंकि अब हमारे इंडिया में कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो एग्जाम अब ऑफलाइन ही कंडक्ट की जाएगी। और सबसे अच्छी बात कि अब आपको अपने नियर बाय एरियाज में ही देखने को मिलेंगे, तो इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो फॉर्म नहीं फिल करते थे दूर सेंटर होने की वजह से, वो लोग भी अब अपना फॉर्म फिल ज़रूर करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें भी सेम होगा, ठीक है। देखो, सीडीपी में तो चाइल्ड डेवलपमेंट खुद, क्योंकि वो खुद ही एक पेडागोजी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो इसमें आपको 30 मार्क्स का सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आएगा। साइंस और मैथ्स की बात करें, इसमें आपको 20 मार्क्स का पेडागोजी देखने को मिलेगा और 40 मार्क्स का कंटेंट्स के रिगार्डिंग देखने को मिलेगा। सेम एसएस में भी ऐसा ही होता है, कंटेंट के रिगार्डिंग आपको 40 मार्क्स का देखने को मिलेगा। एक बार मैं देख लेती हूँ तो सही से दिख रहा है, क्लियर एकदम, यस। बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है आप लोगों को, डेफिनेटली देखने को दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हिंदी में भी सेम 15 मार्क्स का क्या होगा, आपका कंटेंट आएगा, 15 मार्क्स का पेडागोजी, 15 मार्क्स का कंटेंट, 15 मार्क्स का पेडागोजी इंग्लिश में भी आएगा, ठीक है। 150 मार्क्स की एग्जाम है। टाइमिंग कितना होता है, 2.5 घंटा, ठीक है। कितने घंटे की एग्जाम है, 2.5 घंटे की एग्जाम रहेगी, ओके। और ये 2.5 घंटे में आपको ये 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। ऑफलाइन एग्जाम है, पास होने के बाद इस रिजल्ट की जो वैलिडिटी है ये लाइफ टाइम रहेगी, आपको बार बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले बार बार एग्जाम देना पड़ता था, 5 साल में वापस से एग्जाम देना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं है, अब ये वैलिड हो चुका है, ठीक है। तो ये पूरा पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स से। और एक बात और कि अगर आप जितना अच्छा मार्क्स लेके आएंगे उतना दूसरे एग्जाम्स के लिए आपको फ़ायदा मिलेगा, ओके। फॉर एग्जांपल जनरल वाले जो हैं तो उनको 90 मार्क्स लेके आना पड़ता है, और जो एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं, वो 82 मार्क्स में ही पास हो जाते हैं। बट आप ये एससी एसटी वाला जो है ये सिर्फ आपके एरिया के लिए ही है, ठीक है। अगर आपको स्टेट लेवल में अप्लाई करना है दूसरे स्टेट में, बिहार में, यूपी में जाके, तो वहाँ पे फिर आपको 90 मार्क्स होने ही चाहिए सीटेट में। तो आपका मेन मोटो क्या होना चाहिए, आपको ये नहीं देखना है कि मैं एससी एसटी हूँ तो मेरे सिर्फ 82 मार्क्स लेके आना ही मैं पास हो जाऊंगा। इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको जॉब चाहिए गवर्नमेंट में, विलिंगली आप चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिले, तो फिर आपको अच्छा मार्क्स लेके आना होगा, फिर आप भले ही किसी भी कैटेगरीज के क्यों ना हो, ओके। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो पेपर का पैटर्न होता है वो किस प्रकार से होता है। तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि सबसे ज़्यादा अगर किसी मार्क्स किसी सब्जेक्ट से आ रहा है तो किसका आ रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्या आता है, इससे आपको क्या समझ में आया, सबसे ज़्यादा मार्क्स का मैंने क्या बताया होगा इसमें, ठीक है। तो ये जो एग्जाम है 150 मार्क्स की है, 2.5 घंटे का पेपर है, ऑफलाइन पेपर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो आसानी से, ठीक है। और जनरल के लिए 90 मार्क्स पासिंग होता है, एससी एसटी ओबीसी के लिए 82 मार्क्स पासिंग होता है, ठीक है। ये सारा पैटर्न है आपका।
पेपर 1 सबको देना पड़ता है, सारे सब्जेक्ट सबको देने पड़ते हैं, कंपलसरी होता है। पेपर 2 आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है। तो ये हो गया सीटेट के एग्जाम के पैटर्न के बारे में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी कि बुरी लगी, या क्या प्रॉब्लम है, क्या कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ये सारा आप मुझे गाइड कर सकते हैं। बिकॉज आई एम टोटली न्यू इन दिस फील्ड एंड आई रियली वांट टू डू समथिंग इन दिस फील्ड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। बस थोड़ा सपोर्ट कीजिए अपना और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।